हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख संगठन और उनके संस्थापकों के बारे में। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, जब इनफील्ड राइफल के चक्कर में हिंदू और मुस्लिमों की भावना को जो ठेस पहुंची थी, उसके बाद विद्रोह चालू हो गया था और तभी से बहुत सारी घटनाएं हुई। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उग्रवादी दल और साथ में नरम दल, नरमपंथी, फिर गांधीवादी चरण। तो इस दौरान काफ़ी सारे संगठन उभर के आए जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। उससे पहले भी कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय हुए और भी हमारे बहुत सारे समाज सुधारक, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी। तो इन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किए भारतीय जो परंपराएं हैं उनको बनाए रखने में, और साथ ही भारतीय लोगों की जो दुर्दशा उस समय हो रही थी उनको आगे अच्छा करने में। तो उन्हीं संगठनों में जो कुछ संगठन हैं महत्वपूर्ण, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला यहाँ पे संगठन हम समझेंगे आत्मीय सभा को। आत्मीय सभा का संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, और ये 1815 में ये संगठन बना था, आत्मीय सभा। उसके बाद जो दूसरा संगठन है ब्रह्म समाज, तो इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय है और ये 1828 में बना था। ये जो संगठन है इनको हम क्रम वाइज देख रहे हैं, तो 1815 से अब ये जो सन है इसके आगे चलता जाएगा। उसके बाद जो तीसरा संगठन है तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उन्होंने बनाया था 1839 ईस्वी में। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी हैं ये देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर के जो पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने दो जो है राष्ट्रगान की रचना की। एक तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्होंने लिखा, अमार सोनार बांग्ला, और जो भारतीय राष्ट्रगान है जनगण मन, वो भी उनके द्वारा लिखा गया। तो तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया संगठन था 1839 में। उसके बाद फोर्थ संगठन है प्रार्थना समाज। ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये समाज बनाया गया। तो अब 3 समाज लगातार आ रहे हैं, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज और आर्य समाज। तो प्रार्थना समाज, जैसे हम इसको ऐसे जोड़ के देखो कि प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से परमात्मा के मिलन की प्रार्थना करते हैं, इसको इस तरह से समझो। तो प्रार्थना और आत्मा, इस तरह से हमें याद हो जाएगा कि आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करवाई थी 1867 में। उसके बाद में अगला जो है वो है सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। अब इसमें एक शब्द आ रहा है फूल और यहाँ पे आ रहा है सत्य शोधक। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि फूल जो होता है वो शोधक होता है, ये आसपास के वातावरण को प्यूरिफाई कर देता है फूल। तो सत्य शोधक फूल, फूल से ज्योतिबा फूले, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं 1873 ईस्वी में। उसके बाद अगला संगठन है आर्य समाज, आर्यों से जुड़ा हुआ है। और जो हम समाज की बात कर रहे हैं आर्यों के समाज की, तो इसमें दया की खूब भावना है। तो इसको इस तरह जोड़ के स्वामी दयानंद सरस्वती इसको याद रख सकते हैं। तो 1875 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उसके 10 साल पहले ये संगठन बना आर्य समाज। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। तो क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, तो रामकृष्ण मिशन उनके नाम से इन्होंने संगठन बनाया बेलूर में, कलकत्ता में। तो ये संगठन था रामकृष्ण मिशन 1897 में। और जो भी ये समाज बन रहे हैं, या फिर जो भी ये सभाएं गठित हो रही है, तो भारतीय जितनी भी सभाएं गठित हुई, इनका मेन उद्देश्य यही था कि जो समाज है वहाँ पर जो गरीबों की स्थिति कैसे सही की जाए, जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे सही किया जाए, और जो महिलाओं की स्थिति है उनको किस तरह से अच्छा बनाया जाए। और बेसिकली जो आर्य समाज है, इन्होंने तो क्या है कि महिला और पुरुष के समान अधिकारों की का जो प्रस्ताव है इसी समाज के द्वारा रखा गया, आर्य समाज के द्वारा। तो इसके संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि ये आर्य जो है, हम हिस्ट्री में भी वैदिक युग जब पढ़ते हैं, वैदिक काल, तो वैदिक काल में भी हमने देखा कि जो महिलाएं हैं उनको बराबर पुरुषों के समझा गया है, और वहाँ पर महिलाएं बैठ के पुरुषों के साथ हवन करती है।
तो महिलाओं की स्थिति के बारे में सुधार करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने काफ़ी प्रयास किए। तो आर्य समाज के संस्थापक भी यही है। उसके बाद विवेकानंद जी के जो गुरु है रामकृष्ण जी, रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। उसके बाद है अगला जो संगठन है वह है अभिनव भारत। अभिनव भारत संगठन विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, या फिर वी.डी. सावरकर 1904, और इन्होंने ही 1857 का जो विद्रोह है उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो वो भी हम यहाँ से तथ्य जोड़ सकते हैं। तो अभिनव भारत संगठन विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, या वी.डी. सावरकर 1904 में गठित हुआ। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, क्योंकि 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रख दिया था, और उस बंगाल विभाजन से भारत और मुस्लिमों में फूट पड़ गई थी। तो वहीं से मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों को प्रथम निर्वाचन देने का वादा किया था। तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906 में, ये आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद लाला हरदयाल की गदर पार्टी, जिसमें रामचंद्र भी इनके सहायक थे। तो लाला हरदयाल हालांकि ऑप्शन में मिलता है। तो गदर पार्टी जो संगठन है वो ये जो गदर पार्टी है ये सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने बनाई थी लाला हरदयाल ने 1913 में। और 11वां नंबर का हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जो संगठन है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में बनाया गया। हालांकि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, वो भी मदन मोहन मालवीय द्वारा ही संस्थापित संस्था है। तो हिंदू महासभा और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा ये बनाया गया। और 1915 में ही गांधी जी का भारत आगमन होता है। और भारत आगमन कितनी तारीख को होता है इनका? 9 जनवरी। और 9 जनवरी को ही अपन उनके लिए एक डे मनाते हैं, NRI डे। तो वो भी हमको ध्यान रखना है। 12वां बिंदु है होम रूल, जो है वो एनी बेसेंट इसके संस्थापक है। अब यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन में क्या है कि बाल गंगाधर तिलक भी दिया रहता है, तो वो भी सही आंसर है। वो सही आंसर इसलिए है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में होम रूल लीग चलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने उधर चलाया था और एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग चलाया था, इसलिए दोनों ही सही यहाँ पे आंसर रहते हैं। हालांकि दोनों होम रूल लीग का संचालन अलग अलग लोग कर रहे हैं। एनी बेसेंट एक तरफ कर रही है और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं। और बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र केसरी और मराठा भी उस समय प्रचलित थे काफ़ी, तो इनका भी ध्यान रखना है कि केसरी और मराठा जो है, केसरी का जो भाषा थी वो मराठी थी और मराठा जो समाचार पत्र था ये अंग्रेजी में था। तो ये भी चीज़ भी ध्यान रखनी है। इसमें मराठा नाम आ रहा है, इसका मतलब ये मराठी में नहीं, ये अंग्रेजी में था। तो इस तरह से ये चीज़ें भी लिंक कर सकते हैं कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। उसके बाद 13वां संगठन है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में ये पार्टी बनाई गई। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी किन 2 व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई? एक तो मोतीलाल नेहरू, एक CR दास, या फिर जिनको हम बोलते हैं चित्तरंजन दास। उसके बाद एक और संगठन इंपॉर्टेंट है 14, और ये क्या है कि आजकल एग्जामों में पूछा जाने लगा है। इसका नाम क्या है कि खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार जो संगठन है वो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1930 में बनाया गया, क्योंकि 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ कर दिया था। और दांडी मार्च जब प्रारंभ किया तो उसी के समानांतर बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, जैसे हम बात करें तो अलग अलग जगह जैसे आंध्र प्रदेश में और पेशावर में, जो भारत के और भी क्षेत्र थे, वहाँ पे जो दांडी मार्च के समर्थन में और भी आंदोलन चालू हुए थे। तो पेशावर जो जगह है, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, वहाँ पर खुदाई खिदमतगार एक संगठन बनाया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी क्योंकि ये उस समय के भारत की सीमा पाकिस्तान भी पूरा भारत का हिस्सा था, और उसके आगे की सीमा जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है
वहाँ पर इन्होंने ये आंदोलन चालू किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न आता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान का जो संगठन था ये लाल टी शर्टें पहनते थे, लाल कलर के कपड़े पहनते थे। तो वहाँ से भी एक चीज़ जुड़ती है कि भाई लाल कलर के कपड़े पहन के ये आंदोलन करते थे। वहाँ पर क्या हुआ, एक घटना हुई थी कि अजमेर जो अंग्रेज़ थे, एक अजमेर से अंग्रेज़ों की टुकड़ी यहाँ पे आई और ये जब आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ का कोई हिंदू व्यक्ति था चंद्रसेन नाम का, तो उसको उन्होंने आदेश दिया कि चंद्र सिंह व्यक्ति था, तो उसको आदेश दिया कि आप इस आंदोलन पर गोली मारो। जो चंद्र सिंह था वो इंडिया का ही था, तो उसने वहाँ पर मना कर दिया था साफ कि मैं इन संगठन वालों पे गोली नहीं चला सकता। तो ये कहानी जुड़ी हुई है इनसे भी, तो ये याद रखने का कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, उनका संगठन कौन सा है, खुदाई खिदमत गार्ड संगठन है। उसके बाद एक संगठन और इम्पोर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया संगठन था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया संगठन था 1939 में। और एक और संगठन याद रखना है, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, ये संगठन बनाया गया था रास बिहारी बोस द्वारा। रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में, जब दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ था 1942 में, तब ये जो है रास बिहारी बोस द्वारा ये संगठन बनाया गया आज़ाद हिंद फौज। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहता है, आज़ाद हिंद फौज लोग सुभाष चंद्र बोस लगा के चले आते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस द्वारा और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये चलाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे जिनकी हमने बात करी। तो आई होप आपको ये सारे संगठन समझ में आए होंगे। तो यहाँ से क्या है कि एग्जामों में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमने ये लेक्चर बनाया। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।